नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्रसार। आपके साथ मैं हूं कृपानंद। आज चर्चा का विषय है टाइटल सूट, जिसे सामान्य भाषा में संपत्ति में मालिक का नाम या स्वामित्व का अधिकार या संपत्ति पर मालिकाना हक से समझा जा सकता है। कभी कभी जनसाधारण को टाइटल सूट और पार्टीशन सूट में क्या अंतर होता है समझ में नहीं आता है। कौन से मामले में टाइटल सूट या पार्टीशन सूट का मुकदमा डालें, इंजंक्शन का केस डालने की कब ज़रूरत पड़ती है, क्या एक साथ टाइटल सूट एवं पार्टीशन सूट का मुकदमा डाला जा सकता है या नहीं। इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मेरे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं और वो हैं अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी। नमस्कार। शर्मा जी दिल्ली हाई कोर्ट में सीनियर पैनल काउंसिल हैं। मैं शर्मा जी का इस कानूनी परिचर्चा में अपना कीमती समय देने के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूं। शर्मा जी, हमारे दर्शक को बताइए कि टाइटल सूट क्या है, टाइटल सूट और पार्टीशन सूट में क्या अंतर है, अर्थात टाइटल सूट किस तरह से पार्टीशन सूट से अलग है, क्या एक साथ टाइटल सूट और पार्टीशन सूट का मुकदमा कोर्ट में दायर किया जा सकता है या नहीं। जैसे टाइटल्स आपने पूछा है कि टाइटल सूट और पार्टीशन सूट में क्या अंतर है। टाइटल सूट जो होता है वो संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर विवाद होता है कि उस पर्टिकुलर संपत्ति का मालिक कौन है। तो उस मालिकाना हक को लेकर अगर कोई विवाद है कि एक व्यक्ति कहता है कि इस संपत्ति का मालिक मैं हूँ, दूसरा व्यक्ति कहता है इस संपत्ति का मालिक मैं हूँ, और दोनों में इस बात का डिस्प्यूट है कि उसका सही मालिक कौन है, तब हम टाइटल सूट फाइल करते हैं और कोर्ट हमें उसका मालिक डिक्लेयर करे, ऐसे ही हम कोर्ट से प्रेयर करते हैं। पार्टीशन सूट में इस बात का दावा नहीं किया जाता। पार्टीशन सूट में यह है कि इस बात का कोई डिस्प्यूट नहीं है कि उसका कौन मालिक है कौन नहीं। पार्टीशन सूट में क्या है, जॉइंट प्रॉपर्टी है, दो व्यक्तियों की या दो से अधिक व्यक्तियों की जॉइंट प्रॉपर्टी है और उसका बंटवारा नहीं हुआ है। चाहे हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी जॉइंटली उन सब लोगों ने एक साथ खरीदी हो और बाद में उसका पार्टीशन मांग रहे हो, या फिर हो सकता है कई बार पुश्तैनी ज़मीन होती है, तो पुश्तैनी ज़मीन आपके दादाजी से आई है, पिताजी से आई है और आपके भाई बहन के बीच में वो जॉइंट प्रॉपर्टी है, तब हम उसका अपना भाग मांगते हैं। उसमें ये डिक्लेयर नहीं है कि कौन सा हिस्सा किसका है, कौन सा हिस्सा किसका नहीं है, तब हम पार्टीशन सूट में जाते हैं और कोर्ट से कहते हैं कि भैया इसमें ये हमारी जॉइंट प्रॉपर्टी है, ये हमारे दादाजी से आई है, पिताजी से आई है, या हमने जॉइंटली खरीदी थी लेकिन इसका बंटवारा नहीं हुआ था और आज हमारा इसमें हिस्सा डिवाइड कर दीजिए। तो वो उसमें उसका शेयर भाग निर्धारित करती है कोर्ट कि किसका कितना भाग आ रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारी जॉइंट प्रॉपर्टीज़ में ऐसा होता है कि दादाजी से प्रॉपर्टी आई है और उसमें बहुत सारे लोगों का हिस्सा होता है, क्योंकि आपके पिताजी के भी कई सारे भाई हैं, तो उसमें हमें पूरा डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ती है कि हमारे दादाजी की कितनी संतानें थीं और उनके कितने कितने बच्चे हैं और कौन जीवित है कौन नहीं जीवित है और हमारा कितना शेयर है। तो हम अपना भाग उनसे मांगते हैं कि हमारा इतना भाग बनता है, इतना भाग हमें दिलाया जाए, इस प्रॉपर्टी का बंटवारा किया जाए। तो ये एक बेसिक चीज़ है। कई बार हम जब पार्टीशन सूट फाइल करते हैं या टाइटल सूट फाइल करते हैं तो दोनों के साथ हम इंजंक्शन की भी प्रेयर करते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमने टाइटल सूट फाइल किया और हमें ये अंदेशा है कि सामने वाली व्यक्ति जो है उस पर कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट कर सकती है या हमारे अधिकार, और जब वो थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट करेगी तो हमारे राइट्स जो है उनका अतिक्रमण हो जाएगा या वो कब्जा कर सकती है या कुछ और चीज़ कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में हम उसमें इंजंक्शन का सूट भी फाइल कर सकते हैं। और कई बार जब भाइयों के बंटवारे होते हैं, जब हम पार्टीशन सूट फाइल करते हैं तो उसमें भी हम इंजंक्शन का दावा साथ में डाल देते हैं एक ही सूट में, कि कहीं कोई उस हिस्से को, क्योंकि वो जॉइंट प्रॉपर्टी है और जॉइंट प्रॉपर्टी में मालिकाना हक सबका है, बराबर का है। अब कोई व्यक्ति अपने मालिकाना हक का दुरुपयोग करते हुए उस प्रॉपर्टी पर को बेचने की कोशिश करे या उस प्रॉपर्टी का कब्जा किसी को दिला दे, तो ऐसी स्थिति में भी हम
एक इंजंक्शन सूट मतलब पार्टीशन के साथ साथ इंजंक्शन भी मांग लेते हैं कि जो दूसरे पक्ष हैं वो ऐसी कोई स्थिति पैदा ना करें कि हमारे राइट्स का अतिक्रमण हो। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है जो मैंने आपको बताया कि टाइटल सूट क्या है और पार्टीशन सूट क्या है। और यानी कि इंजंक्शन सूट जो है टाइटल सूट के साथ भी दिया जा सकता है और पार्टीशन सूट में भी दिया जाता है। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर हमें ऐसा कोई अंदेशा है कि मान लीजिए एक जॉइंट प्रॉपर्टी है, अब वो जॉइंट प्रॉपर्टी में क्या है, मेरे दादाजी थे, दादाजी के बाद अगर हमारे पिताजी 3 भाई थे या 4 भाई थे और उनका भी उसमें हिस्सा शामिल है और आपको ये अंदेशा है और कि वो आपके चाचा जी या ताऊ जी या कोई अन्य व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं बिना बंटवारे के, तो और अपना कब्जा दे सकते हैं, तो कल को आपके लिए एक दिक्कत पैदा हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में आप अपना इंजंक्शन भी मांग सकते हैं कि हालांकि उसमें परमानेंट इंजंक्शन नहीं, उसमें टेम्परेरी इंजंक्शन जाएगा कि जब तक ये सूट डिसाइड नहीं हो जाता, हमारे हिस्से डिसाइड नहीं हो जाते, डिमार्केशन नहीं हो जाती, हमें हमारा भाग नहीं मिल जाता, तब तक वो इस प्रॉपर्टी को उसमें कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट ना करें। शर्मा जी, मान लीजिए किसी ने हमारे रजिस्ट्री या पुश्तैनी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है और उस पर अपना अधिकार जता रहा है, तो क्या हम टाइटल सूट का मुकदमा डाल सकते हैं? क्या टाइटल सूट के साथ कोई इंजेक्शन का भी केस लगाया जा सकता है? देखिए, जैसे हमारी कोई पुश्तैनी ज़मीन है और हम उसके मालिक हैं, तो सर्वप्रथम हमें उस पर टाइटल सूट नहीं डालना, क्योंकि वहाँ टाइटल डिस्प्यूटेड नहीं है, उस व्यक्ति का कब्जा है। तो हम सबसे पहले उसको सूट फॉर पजेशन फाइल करेंगे कि भाई इस प्रॉपर्टी के हम मालिक हैं और सामने वाला व्यक्ति अवैध तरीके से हमारी प्रॉपर्टी पर कब्जे में है, तो इसको खाली कराया जाए। तो हम उसमें सूट फॉर पजेशन फाइल करेंगे, क्योंकि टाइटल डिस्प्यूटेड नहीं है, वहाँ टाइटल की बात नहीं आ रही है अनटिल अनलेस जब तक वो ये न कहे कि ये प्रॉपर्टी मेरी है और वो कहे कि मेरे पास भी इस प्रॉपर्टी के पेपर हैं, मैं इसका मालिक हूँ, तब एक डिस्प्यूट पैदा हो जाता है कि इसका मालिक कौन है, मैं हूँ या ये है। दो सिचुएशन हो गई ना, एक सिचुएशन में तो ये है कि प्रॉपर्टी आपकी है, पुश्तैनी प्रॉपर्टी है या आपने खुद खरीदी है और दूसरा व्यक्ति उसमें कब्जे में है और वो खाली नहीं कर रहा है, तो आप उसमें सूट फॉर पजेशन में फाइल करेंगे। लेकिन अगर सामने वाला ये कहता है कि इसका मालिक मैं हूं, मेरे पास भी कागज हैं, तो उस स्थिति में फिर हम टाइटल सूट फाइल करेंगे। तो दो स्थितियां अलग अलग हैं और उसमें ये है कि अगर वो ये कहता है कि मैं भी मालिक हूं, तो ऐसी स्थिति में हम उसमें इंजंक्शन भी मांगेंगे, क्योंकि अगर वो अपने आप को मालिक घोषित कर रहा है और उसके पास भी कोई पेपर हैं, तो वो उस पेपरों के आधार पर उसको सेल आउट भी कर सकता है, उसमें थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट कर सकता है, किसी और को भी कब्जे में ला सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम इंजंक्शन सूट भी उसमें फाइल करेंगे, और क्योंकि फिर ये कोर्ट निर्धारित करेगी कि उसका सही मालिक कौन है, हम हैं या वो है। तो जहाँ टाइटल डिस्प्यूट आएगा वहाँ टाइटल सूट फाइल होगा, और जहाँ अगर हमारा टाइटल क्लियर है और दूसरा व्यक्ति अवैध रूप से कब्जे में, तो हम अवैध रूप से कब्जे में उसको पजेशन के लिए जाएंगे कि हमें पजेशन दिलाया जाए। लेकिन अगर बाद में वो कोर्ट में आके कहता है कि नहीं जी इसका तो मालिक मैं भी हूँ, मेरे पास भी पेपर हैं, तब फिर कोर्ट डिसाइड करेगी कि कौन व्यक्ति इसका सही मालिक है, तब वो टाइटल डिक्लेरेशन का सूट जाएगा, तो फिर हम उसको अमेंड भी कर सकते हैं। तो ये कुछ सिचुएशन है जो आपने कहा कि ऐसा है, अगर वो हमारी पुश्तैनी ज़मीन पर कब्जे में है तो हमें उस पर टाइटल सूट की आवश्यकता नहीं है, हम सिंपली उसको पजेशन के लिए जाएंगे कि हमें हमारी प्रॉपर्टी का पजेशन दिलाया जाए, ये व्यक्ति अवैध रूप से कब्जे में है। और उसके साथ हम इस बात के लिए भी साथ में इंजंक्शन मांग सकते हैं कि ये व्यक्ति किसी और को कब्जे में ना दे दे। तो उस कोर्ट निर्धारित कर देगी, अगर हम मालिक हैं, वो हमारे पेपर डॉक्यूमेंट चेक करेगी, हमारा टाइटल क्लियर है, तो उसको वो वहाँ से निकालने के ऑर्डर कर देगी और हमें पजेशन दिला देगी। तो शर्मा जी, कहने का मतलब ये है कि पुश्तैनी ज़मीन में जो है हम टाइटल सूट के लिए नहीं जा सकते, उसमें हम सूट फॉर पार्टीशन के लिए जा सकते हैं। एक दूसरी बात है, आपने यहाँ ये भी कहा कि जैसे हमने किसी से ज़मीन खरीदा है, रजिस्ट्री हमारी है, लेकिन जो जिससे मैंने ख़रीदा है वो हमें कब्जा में नहीं दे रहा है, पजेशन में नहीं रहा है, तो वहाँ सूट फॉर पजेशन के लिए जा सकते हैं।
नहीं, फिर वहाँ वहाँ तो टाइटल सूट के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि वो हमें कब्जा नहीं दे रहा है। कब्जा नहीं दे रहा, तो कब्जा वहाँ मांगेंगे। तो वहाँ कब्जा के लिए तो सूट फॉर पोजेसन हुआ ना, वहाँ तो सूट फॉर पोजेसन के लिए वहाँ जा सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि हमने किसी से ज़मीन खरीदी, रजिस्ट्री ज़मीन है खरीदी, लेकिन वो ज़मीन किसी और ने भी खरीदा हुआ, किसी और के पास भी पेपर है, तो वहाँ जो है किसने पहले खरीदा किसने बाद में खरीदा, तो इस तरह का विवाद हो जाता है। और फिर वहाँ जो है हम फिर टाइटल सूट के लिए, तो यहाँ जो विवादित ज़मीन है जिसके 2-4 पेपर बन चुके हैं, हम भी मालिक हैं, आप भी मालिक हैं, किसी और भी मालिक, 3-4 मालिक होंगे या 2 मालिक हो गए, तो वहाँ जो है हम टाइटल सूट के लिए जा सकते हैं और वहाँ पोजेसन भी के लिए भी जा सकते हैं। लेकिन जहाँ 2 व्यक्ति के बीच ही मामला है, मान लीजिए हमने आपसे ज़मीन खरीदी, आपको मैंने पैसे भी भुगतान कर दिया, लेकिन बाद में विवाद हो रहा है कि आप हमें पोजेसन नहीं दे रहे हो सकता है कि आपका मन में ये हो कि मैं इनसे और पैसे लूँ, मुझे कम पैसा मिल रहा है, मुझे और पैसे चाहिए, मन में लालच हो जाता है, तो उस कारण से पोजेसन नहीं दे रहे। तो उसमें होता है कि जो हमने सेल एग्रीमेंट किया है, जितना पैसा हमें देना था वो हमने दे चुका है, तो उसमें हम पोजेसन के लिए जा सकते हैं। कहने का मतलब आपका यही। उसमें फिर हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जाएंगे। हाँ। कि भैया हमने इनसे ये परचेज किया, हमारा ये एग्रीमेंट हुआ था और इन्होंने हमारे नाम सेल तो कर दिया, लेकिन अब हमें ये पोजेसन नहीं दे रहे हैं, तो हमें पोजेसन दिलवाया जाए, ठीक है ना। तो वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में हम पोजेसन के लिए जाएंगे। शर्मा जी, यदि हमारे ज़मीन का खतियान पुराना है और मेरे नाम से है, लेकिन नया खतियान में कुछ हिस्सा या पूरा हिस्सा किसी दूसरे के नाम हो गया है, तो क्या टाइटल सूट से इसे सुधारा जा सकता है या नहीं? देखिए, जैसे कि आपने मुझे बताया कि पहले आपका नाम था खातियान में, और जब खातियान में आपका नाम था तो खातियान में नाम किसी दूसरे का या तो गलती से आ सकता है, या डिपार्टमेंट के जो विभाग है, तहसीलदार और पटवारी जो भी हैं, उनके साथ मिलकर अगर किसी ने कुछ धोखाधड़ी की है तब आया है। तो ऐसी स्थिति में टाइटल सूट की आवश्यकता नहीं है। आपको जो भी वहाँ के जिलाधिकारी हैं या जो एडीएम है, एसडीएम है, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो हैं, क्योंकि वहाँ मिली भगत से ही ये सब चीज़ें कराई जा सकती हैं। और उससे सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी कहा है कि म्यूटेशन के आधार पर कोई भी व्यक्ति मालिक नहीं बन सकता, मालिकाना हक के लिए उसे पुरानी चीज़ें दिखानी है। दूसरी बात, म्यूटेशन में चेंज तब आएगा जब आपने वो प्रॉपर्टी बेच दी हो। मान लीजिए आप खातेदार हैं और पुश्तैनी ज़मीन है और सदियों से, पिछले 50 साल से आपके पहले परदादा के पास थी, फिर दादा के पास आई, फिर पिताजी के पास आई, पिताजी के पास से आपके पास आई, आप उसके खातेदार हैं। ऐसी स्थिति में जब अगर कोई दूसरा व्यक्ति अपना नाम खाते में चढ़वाएगा तो वो कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट तो देगा कि मैं किस आधार पर इस प्रॉपर्टी का खातेदार हूँ। तो या तो आपने वो प्रॉपर्टी उसको सेल कर दी हो और वो उस सेल डीड को ले जाके पटवारी को कहे, तहसीलदार को कहे कि भैया ये प्रॉपर्टी मैंने उस व्यक्ति से खरीद ली है, अब इसमें मेरा खाते में नाम चढ़ाया जाना चाहिए, और वो उसकी उनको एक प्रति उपलब्ध कराए, तब वो उसको नाम चढ़ा सकते हैं। या फिर ये है कि मान लीजिए आपके पिताजी ने कोई वसीयत कर दी थी दूसरे व्यक्ति, आपके भाई के नाम या किसी अन्य के नाम, और उस वसीयत को ले जाके वो डॉक्यूमेंट के आधार पर उसने वहाँ से ये सब चीज़ें कराई हैं, तो वहाँ जब उसका नाम चढ़ा होगा तो उसने कुछ ना कुछ तो चीज़ें दी होंगी। तो पहले तो ये पता करना पड़ेगा आपको कि वहाँ चीज़ें क्या हैं, कैसे पहुँची हैं। फिर आपको वहाँ पर जो भी अधिकारी है, तहसीलदार और तहसीलदार के जो ऊपर के अधिकारी हैं, एडीएम, एसडीएम वगैरह, उनको आप अपनी प्रार्थना पत्र दीजिए कि भैया ये प्रॉपर्टी मेरी प्रॉपर्टी है और मेरे नाम थी और ये इनके नाम कैसे गई। तो फिर वो बताएंगे कि ये किस आधार पर उनके नाम हुई है। तो या तो उनके पास कोई डॉक्यूमेंट होगा, फिर वो बताएंगे कि ये डॉक्यूमेंट है। अब आप उस डॉक्यूमेंट को देखने के बाद आपको पता लगेगा कि क्या चीज़ है, तब फिर उसके हिसाब से आप केस फाइल करेंगे। अगर मान लीजिए कोई बिल वगैरह उन्होंने फाइल किया तो फिर बिल को चैलेंज करेंगे, ठीक है ना, और वहाँ की जो उसको म्यूटेशन को कैंसिल कराने के लिए आप करेंगे। तो फिर कोर्ट जब निर्धारित कर देगी कि ये बिल
ठीक है नहीं ठीक है, तब वो उस हिसाब से जाएगा। वहाँ टाइटल की आपको आवश्यकता नहीं है, नहीं पड़ेगी अनटिल अनलेस। और अगर आपने बेच दिया तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो ऑब्वियसली अगर आपने बेची है या आपके फादर ने किसी को बेच दी है। कई बार क्या होता है कि आपके फादर ने किसी के नाम सेल डीड कर दी, लेकिन उस व्यक्ति ने उस सेल डीड के आधार पर म्यूटेशन नहीं कराया है, खातियान में अपना नाम दर्ज नहीं कराया है, और तहसीलदार को पता नहीं है, पटवारी को भी पता नहीं है, और फिर आप गए, आपने कहा कि भाई ये मेरे पिताजी के नाम प्रॉपर्टी है और मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है, लिहाजा इस प्रॉपर्टी को मेरे नाम कराया जाए। आप तो वो आपके खाते में आपके नाम में खाते में चढ़ गई। अब उसके बाद वो व्यक्ति आता है और वो व्यक्ति फिर तहसीलदार से मिलता है, कहता है कि भैया ये प्रॉपर्टी मैंने परचेज कर ली थी, ये मेरी सेल डीड है और इस तरह से इसको मेरे नाम चढ़ाया जाना चाहिए। तब वो उसको चढ़वाता है, तो वो एक वैलिड ग्राउंड है उसका। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि आखिर वो उसके नाम में गई कैसे, उसने किस आधार पर उसके नाम में चढ़ाई है। उसके आधार पर हमें आगे की कार्यवाही करनी पड़ेगी। तो अब जैसे मैंने आपको थोड़े से उदाहरण दिए हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ें कैसे कैसे संभव हैं। और अगर बिल्कुल ही फोर्ज तरीके से कि उसने पटवारी को पैसे खिलाए, बोले चढ़ा दे मेरा नाम, तो फिर आप अधिकारी को, जो भी उच्च अधिकारी हैं, उनको आप प्रार्थना पत्र देंगे कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरी है, मेरे नाम चल रही थी और अचानक से ये दूसरे व्यक्ति के नाम कैसे चढ़ गई बिना किसी आधार के। तो वो उसको करेक्ट करेगा। अगर वहाँ कोई गलती है, पटवारी से कोई गलती हुई है या तहसीलदार से कोई गलती हुई है या उन्होंने मिलीभगत के कुछ किया है, तो वो लोग फिर उसको दुरुस्त करवाएंगे। तो आप वहाँ पर सबसे पहले हमें वहीं को कहने का मतलब हमारा ये है कि ये तो इस स्तर पर हुआ जो आप करेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए इस स्तर पर हमारा करेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो फिर हम टाइटल सूट में जा कर के को आप करेक्ट करवाइए या इस अधिकारी को आप निर्देश दें कि कहाँ गड़बड़ी की है और जो इसके लिए दोषी है उसको दंडित किया जाए। बिल्कुल। तो उस स्थिति में हम कोर्ट की शरण में जा सकते हैं और अपना केस फाइल कर सकते हैं। तो फिर टाइटल सूट के नहीं, उसमें भी हम टाइटल तो हमारे पास है, टाइटल तो डिस्प्यूट नहीं है। वहाँ भी हम सीधे इंजंक्शन सूट फाइल कर सकते हैं कि कोर्ट में ये गलती की है, ये इसको करेक्ट कराया जाए। मैं वहाँ भी हम इंजंक्शन सूट फाइल कर सकते हैं क्योंकि टाइटल डिस्प्यूट में नहीं है। कोई व्यक्ति ये कहने नहीं आ रहा है कि मेरा टाइटल है, तो वहाँ हम इंजंक्शन फाइल करके उसको करेक्ट कराने के आदेश ले सकते हैं कि कोर्ट उनको ऑर्डर दे कि वो ऐसे हैं। फिर वो आके बताएंगे कि उन्होंने किस आधार पर किया है। अगर उस आधार पर अगर कहीं टाइटल का डिस्प्यूट आता है, तब आप फिर टाइटल सूट के लिए जाएंगे, डिक्लेरेशन के लिए। शर्मा जी, मान लीजिए कि खतियान में मेरा नाम नहीं है लेकिन ज़मीन पुश्तैनी है। पहले दादा के नाम से था, फिर पिता के नाम से आया और अब भाई ने गलत तरीके से खतियान पर अपना नाम दर्ज करवा लिया। अथवा जब सरकार की ओर से ज़मीन सर्वे का काम किया गया तो मेरे अनुपस्थिति में, एब्सेंट में, भाई ने अपना नाम चढ़वा लिया। अब भाई हिस्सा देने से इनकार करते हैं, तो क्या इस स्थिति में टाइटल सूट का मुकदमा डाला जा सकता है? क्या टाइटल सूट के साथ पार्टीशन सूट का मुकदमा भी दायर करना जरूरी है? देखिए, ऐसी स्थिति में जहां आपने बताया है कि पहले दादाजी के नाम था, फिर पिताजी के नाम आया, पिताजी के नाम के बाद आपका नाम न चढ़वा के आपके भाई के नाम हो गया, तो सबसे, जैसा कि मैंने पूर्व के उत्तर में भी आपको बताया कि सबसे पहले तो आपको जो अधिकारी हैं, तहसीलदार और उनसे उच्च अधिकारी हैं, उनको बताना है कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरे पिता के बाद हम 2 भाई हैं या हम 3 भाई हैं और मेरे भाई ने इस बात को डिस्क्लोज नहीं किया कि उनका कोई दूसरा भाई भी है, तो उसके लिए इसमें हमारा ये नाम चढ़ाया जाए। क्योंकि तहसील में एक वारिसान सर्टिफिकेट भी बनता है, बंसावली लगाया जाता है। बंसावली लगाया जाता है, वारिसान सर्टिफिकेट बनता है कि फला व्यक्ति के जो मृतक है, मृतक के वारिस कौन कौन है। तो मृतक के वारिसान के आपको अपना डिटेल्स देकर वहाँ तहसील से अपना वारिसान सर्टिफिकेट बनवाना है। वारिसान के बाद वहाँ उसकी प्रति लगा के उनको कहिए कि इसमें मेरा नाम चढ़ाया जाए, तो वो उसको चढ़ा सकते हैं।
दूसरी बात आती है कि वो हिस्सा नहीं दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप उसमें पार्टीशन सूट फाइल कर सकते हैं। टाइटल सूट की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको सिंपल ही बताना है कि ये मेरे पिताजी दादाजी की प्रॉपर्टी है, दादाजी के बाद मेरे पिताजी के पास थी, और मेरे पिताजी के इतने उत्तराधिकारी हैं, उन सभी उत्तराधिकारियों को पार्टी बनाते हुए आप उसमें पार्टीशन सूट फाइल कीजिए, क्योंकि जितने भी उत्तराधिकारी हैं सबका उसमें भाग होता है एज पर हिंदू लॉ। तो उन सभी को पार्टी बनाते हुए आप सूट फाइल कीजिए और अपना पार्टीशन मांगिए। कोर्ट डिसाइड करेगी, तो जब वो डिसाइड करेगी तो आपका जब भाग डिसाइड करेगी तो वो टाइटल आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि यह टाइटल का डिस्प्यूट तो है ही नहीं। तो टाइटल सूट डालने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिंपली पार्टीशन सूट फाइल करना है कि मेरा हिस्सा मुझे दिलाया जाए। ये है। शर्मा जी, मान लीजिए कि मैंने किसी व्यक्ति से ज़मीन खरीदा, लेकिन अब वह व्यक्ति ज़मीन का कब्जा मुझे नहीं दे रहा है, क्या पोजीशन लेने के लिए उस व्यक्ति पर टाइटल सूट का केस डाला जा सकता है? तो इसका जवाब तो आपने दे दिया पहले के प्रश्न में, तो फिर मैं नहीं चाहता कि फिर इसी क्वेश्चन का दोबारा से जवाब दें। ओके सर। शर्मा जी, टाइटल सूट के लिए कौन सी दस्तावेज की ज़रूरत पड़ती है और वह दस्तावेज कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? देखिए, जैसे आपने पूछा है मेरे से कि टाइटल सूट के लिए कौन से दस्तावेज की आवश्यकता पड़ती है, तो टाइटल सूट के लिए जो आपने जिस प्रॉपर्टी को, जिस संपत्ति को खरीदा है, तो सबसे पहले तो आपको यही बताना पड़ेगा कि आप उसके मालिक कैसे बने। अगर टाइटल का कोई डिस्प्यूट आता है तो आपको अपना बताना पड़ेगा कि आप कैसे मालिक बने। अगर मान लीजिए कोई उसकी पुश्तैनी संपत्ति है और पुश्तैनी संपत्ति में भी टाइटल का झगड़ा आता है, हालांकि पुश्तैनी संपत्ति में उतने झगड़े नहीं आते, लेकिन कई बार क्या है कि आपकी जानकारी के अभाव में आपके जो फादर हैं या फोर फादर हैं उन्होंने कोई सेल डीड कर दी है किसी को, तो ऐसी स्थिति में टाइटल की बात आती है कई बार, क्योंकि दूसरा व्यक्ति कहता है कि जी इसका तो मालिक मैं हूँ, या किसी ने कुछ फर्जी पेपर बनवा लिए हैं। तो ऐसी स्थिति में तब आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये व्यक्ति जो है इसका मालिक मैं हूँ और किस तरह से हूँ। तो आपके पास वंशावली होती है और खसरा खतौनी होती है, या अगर मान लीजिए जो उनकी अपनी प्रॉपर्टी है उन्होंने जब कभी भी सेल डीड की है, तो उन्होंने जैसे एग्रीकल्चर लैंड में तो क्या है कि जो पुरानी चीज़ें हैं तो वो तो खसरे पे आती हैं, लेकिन बीच में कभी किसी ने खेती खरीदी तो उसके पास उसकी रजिस्ट्री भी होगी। तो वो रजिस्ट्री है, वो चाहे आपके दादाजी ने खरीदी है या दादाजी के पिताजी ने खरीदी या आपके पिताजी ने खरीदी, तो वो रजिस्ट्री हो गई, या आपने खरीदी है तो वो रजिस्ट्री हो गई। तो जो आपकी सेल डीड है, जो आपने परचेज की है, तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। एग्रीकल्चर लैंड है तो खसरा खतौनी में आपके नाम होने चाहिए, आपके पिताजी तक की वंशावली होनी चाहिए। उसके बाद आप पुश्तैनी ज़मीन के मामले में जो सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट होता है, वारिसान सर्टिफिकेट जैसे बोलते हैं, वो आपके पास होना चाहिए कि हम इसके वारिस हैं, उस व्यक्ति के वारिस हैं। तो ये मुख्य मुख्य डॉक्यूमेंट हैं जिनकी आपको आवश्यकता है, टाइटल सूट के लिए भी और पोजेसन के लिए भी। और अगर किसी व्यक्ति ने आपको प्रॉपर्टी बेच दी है और वो आपको कब्जा नहीं दे रहा, तो वहाँ आप टाइटल सूट नहीं फाइल करेंगे ऐसी स्थिति में, क्योंकि वो तो उसने बेची है, क्योंकि वहाँ टाइटल का डिस्प्यूट नहीं है, वहाँ कब्जे का डिस्प्यूट है। तो उस स्थिति में आपको सिर्फ पोजेसन सूट फाइल करना है। अब कानूनी परिचर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। शर्मा जी, आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छी कानूनी सलाह उपलब्ध करवाए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस चर्चा में शामिल होने का मौका दिया और दर्शकों से रूबरू कराया। धन्यवाद। हम अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं कि यदि ये परिचर्चा आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए सुपर थैंक्स देना ना भूलें। अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आप समाचार प्रसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को अवश्य दबाएं। अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और हमारी न्यूज़ चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।